अपनी भरपूर कोशिश करें आपकी जितनी जल्दी हो सके कल्प्रिट्स हैं, ठीक है, अभी करते हैं और केस रजिस्टर। सर एक 2 मिनट बात करूँ सर। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले इसको भी थ्रेट्स मिलते रहे हैं, मुझे खुद थ्रेट्स मिलती रही हैं। लेकिन पुलिस जब हम DPO के पास कोई एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो DPO साहब कहते हैं कि आपका ताल्लुक जो है मीडिया से है, आपको अगर एक MPA थ्रेट्स कर रहा है तो आप स्पीकर के पास जाएंगे, सूबाई असम्बली के पास जाएंगे। और ये यासिर शाह का ये पहला नहीं है, हैंड रेंज का अटैक हो चुका है इसके ऊपर, इसको लेटर्स आ चुके हैं, ये फिर जाता है। लेकिन पुलिस की वही मुझसे वही रिवायती लीनियंसी जो है वो हमें फेस करनी पड़ती है। हम मतलब क्या करें, जब पुलिस के पास DPO के पास मैं एप्लीकेशन लेके जाता हूँ कि मुझे थ्रेट्स आई हुई बाकायदा ऑडियोज लीक हुई हैं, DPO बजाय इसके कि उसके खिलाफ एक्शन ले, DPO कहता है आप सूबाई असेंबली जाएँ, आप स्पीकर जाएँ। मुझे ये बताएं कि जब एक DPO हमें ये करेगा, पुलिस की तरफ से हमें ये रिस्पॉन्स मिलेगा, हमारे पास जैसे यासिर ने कहा हम सिर्फ कलम चला सकते हैं, हम क्या करेंगे? असला फिराएंगे, अपनी हिफाजत करेंगे, कलम चलाएंगे, अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। तो अब ये वाक़या हो चुके हैं। अभी सॉरी तो हो सकता है सिर्फ ऑफ टंग हो गया आपसे कि आप कहते हैं कार्रवाई इज़ नो इशू, कार्रवाई इज़ दी इशू सर। देखें, इस इंसिडेंट में जैसे मुझे पता चला, हम फ़ौरन मैं और DC साहब देखें हॉस्पिटल पहुँचे हैं, उनको उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। अभी हम केस रजिस्टर कर रहे हैं। इसके अलावा जो SHO गुम्बड़ को मैंने आपके सामने डायरेक्शंस दे दिए हैं कि वो चौकी जो मुतलका है, अब चूँकि एग्जैक्ट क्राइम सीन नहीं पता, वो 5-6 किलोमीटर का जो पैच है उसमें वो सर्च एंड स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद केस रजिस्ट्रेशन हम अभी कर रहे हैं, 1 मिनट में इंस्टेंटली FIR दे रहे हैं। उसके बाद जो भी हमारे पॉसिबल होगा, इसमें जो भी कल्प्रिट्स इन्वॉल्व हैं उनको हम ट्रेस करेंगे, पकड़ेंगे और उनको एज़ पर लॉ जो है उनके खिलाफ प्रोसीड करेंगे। जहाँ तक 2017 का मैटर है, वो ऑलरेडी उस पर केस रजिस्टर हुआ है, उसमें CTD उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इस केस को जो यासिर साहब वाला है, 2007 वाला जो केस है, वो जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसको ऑलरेडी मैंने इनके साथ टेकअप करके 2-3 दफ़ा हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं। CTD के जो हमारे हेड थे इमरान साहब, जो आजकल तो चेंज हो गए, उनकी जगह न्यू इनकम्बेंट आ गए, तो उनके साथ भी हमारी बात हुई थी। उस केस को तो वो ऑलरेडी CTD बड़ा माइन्यूटली देख रही है। और जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा केस रजिस्टर कर रहे हैं, सर्च एंड स्ट्राइक इलाके में कर रहे हैं, तमाम नफरी को एक्टिवेट किया है। सवाल मेरा ये है कि जब थ्रेट्स मिलते हैं, पुलिस को बाकायदा इतला दी जाती है, बाकायदा रिटन एप्लीकेशन दी जाती है, उस वक्त पुलिस वही लीनियंस इशू करती है। आया पुलिस सिर्फ इस बात का इंतज़ार करती रहेगी कि कब ताहिर रशीद के घर पे, कब नूर मोहम्मद के घर पे, कब यासिर शाह के घर पे हैंड ग्रेनेड कोई फेंकेगा, कोई फायर करेगा, तभी वो एक्शन लेगी? वो थ्रेट्स को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते सर? देखिए, उसको भी हम बिल्कुल सीरियसली लेंगे। देखिए, जहाँ तक बात है आपके थ्रेट्स की, एप्लीकेशंस की, वो मैं अभी इंशाल्लाह जाके चेक कर लेता हूँ। आपने जिस फोरम पे दी है मुझसे पता कर लेती है कि क्या हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। क्योंकि मेरे पास तो जब केस रजिस्टर होता है, मैं इन्वेस्टिगेशन में हूँ, SP इन्वेस्टिगेशन हूँ, हमारा काम है केस को इन्वेस्टिगेट करना। अब इस केस में अभी हम इंस्टेंटली इसमें केस रजिस्टर करके इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। जो भी हमारे पास सेलुलर गैजेट्स होंगे या जो भी हमारे पास असिस्टेंस होगी, उसके ज़रिए हम इसको ट्रेस करेंगे। सर, 2007 वाली बात तो चलिए जी पुरानी है, लेकिन ये कि 6 महीने पहले जो इसी यासिर शाह के घर से जंगल थाना जो खेल है, मैं खुद वहाँ पे स्पॉट पर पहुँचा था, हॉस्पिटल में, और इसमें FIR भी थाना जंगल खेल में हुई थी। सर, आज तक को हर फैसला को पुलिस की जाने से फिर हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। और दूसरा ये होता है कि जब केस रजिस्टर होता है, पुलिस मुख्तलिफ एंगल्स पे उस पर काम कर रही होती है, और उसमें कुछ चीज़ें आपको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो उससे मुलज़िमों को फ़ायदा पहुँचता है। तो आप बराए मेहरबानी इंशाल्लाह हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। और इस केस में तो करेंगे जो आपके पहले जो केसेस हैं उनमें भी इंशाल्लाह हम प्रोग्रेस करेंगे। और अगर कोई टेंजिबल प्रोग्रेस होगी, वी विल इन्फॉर्म यू इंस्टेंटली इंशाल्लाह। इंसिडेंट को जो हमारे दोस्त हैं उस पर जो अटैक हुआ है उसको मैं कंडेम करता हूँ। इस किस्म की बुज़दिलाना हरकतों की वजह से मीडिया या जितने भी हमारे प्रेस के नुमाइंदे हैं या भाई हैं, उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। दूसरी बात ये कि नो डाउट पुलिस अपना काम कर रही है, और इंशाल्लाह कि जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं, जिसने भी ये बुज़दिलाना फेल किया है,
उसको हम कटहरे में लाएंगे, कानून के दायरे में लाएंगे और उसको कोशिश हमारी ये है कि हम इंशाल्लाह उसको करार वाकई सजा दें। थोड़ी सी और भी जिस तरह हमारे मीडिया के भाई ने बात की, कमी बेशी कभी कभी हो जाती है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इस कोहाट ज़िला कोहाट को जितने भी इस इलाके हैं इसको हम जराइम से पाक करें। इसमें पुलिस भी भरपूर कोशिश कर रही है और सबसे ज़्यादा किरदार नो डाउट कि वो हमारी मीडिया का है। वो हमें हाईलाइट करके देती है, वो हमें इन्फॉर्म करके देती है। तो इंशाल्लाह आप मेरा यकीन है और मैं आप लोगों को यकीन से ये कह सकता हूँ कि इस वाक़े के पीछे जो लोग भी हैं, जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया या जो हमारे भाई हैं यासिर साहब को उसको टारगेट किया, उन लोगों को पकड़ कर कानूनी कटहरे में लाकर उसको हम सज़ा ज़रूर दिलवाएं।